जब भगवान वनवास काल में यहाँ आए थे 11.5 वर्ष पूरे चित्रकूट धाम में गए, 6 महीना यहाँ और 11 साल चित्रकूट में। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सब सुन मुनि आए। जब भगवान के दर्शन के लिए 5 ऋषि लोग इस पर्वत पर आए तो माता जी अयोध्या से यहाँ पर दाल चावल आटा लेके नहीं आई थी। गोल भीड़ रहते थे आदिवासी लोग, वो भगवान के लिए कंदमूल फल लाए थे भेंट स्वरूप। उसी कंदमूल फल को माता जी ने एक बार उबाला और 5 ऋषि मुनियों को खिलाया। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सब सुन मुनि आए। और कंदमूल भर भर दोना, तरत नूतन जन सोना। गोल भीड़ द्वारा जो कंदमूल लाया गया था उसी कंदमूल को माता जी ने एक बार उबाला और 5 ऋषि मुनियों को इस पर्वत पर खिलाया। उसी का महत्व आज भी रसोई में है। यहाँ बनाया, सामने सीता मैया का चूल्हा चौका रसोई घर है, सामने माता जी बैठी। यहाँ बना के माँ सीता रसोई जी, सामने माता जी बैठी है। इस जगह की वही महत्व है। बोले सीता मैया की जय। आज सीता रसोई, जहाँ पर मैया सीता ने उन 5 ऋषियों के लिए जो भोजन बनाए थे और उनको भोजन करवाया था, उसके विषय में स्वामी जी बताइए कि कैसे माँ ने किस भाव से रसोई बनाई और उन 5 ऋषियों को करवाया। भगवान श्री राम जब वन में आए तो 11.5 महीने 11 साल 6 महीने चित्रकूट में रहे और 6 महीने तक ये माता जी आकर के यहाँ इस पर्वत पर रही, जिसको हनुमान धारा के नाम से जाना जाता है। हनुमान धारा नीचे है, उसके ऊपर जो पर्वत है उसको सीता रसोई कहते हैं। माता जी अपने रसोई में आकर के भोजन बना रही थी और उसी समय 5 ऋषियों का दर्शन हुआ। उनकी कुटिया में 5 ऋषियों का पदार्पण हुआ तो माता जी अपने घर से कुछ ला तो पाई नहीं थी, क्योंकि लेके आना भी नहीं था। तो कंदमूल जो फल यहाँ पे मिलते थे, उन्हीं कंदमूल फल को और लकड़ी को जला करके चूल्हे पर लगा करके उसमें से उन्होंने उसको बनाया। और उसके बाद इसमें 5 ऋषि में से आपके अत्रि मुनि और अगस्त मुनि, सर्वभंग ऋषि, सुतीक्षण जी और वाल्मीकि जी, ऐसे 5 ऋषियों को उन्होंने भोजन कराया था। और उन लोगों ने भोजन प्राप्त करके और माता जी के हाथ से अपने को तृप्ति और प्राप्त की थी। इस प्रकार से श्री रामचरित मानस में यह भाव आया है कि मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर। गोस्वामी जी कहते हैं तब रघुबीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। ए तुम जानहु जही कारण आयो, ताते तात न कही समुझायो। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जही प्रकार मारो मुनि द्रोही। इन्हीं 5 महर्षियों से भगवान श्री राम आग्रह कर वह मंत्र प्राप्त किया, जिस मंत्र के बल प्रभाव पर प्रताप से राक्षसों का भगवान ने वध किया। यहीं से भगवान ने राक्षसों का वध करने के लिए आगे की यात्रा प्रारंभ की थी। वही माता सीता जी की रसोई है और वही 5 ऋषि हैं जिस स्थान पर आज हम लोग पधारे हैं और हम लोग उपस्थित हैं। इन ऋषियों का आशीर्वाद आज समाज पर उसी प्रकार से पड़ रहा है जैसे त्रेता युग में पड़ता था, और आज सारा समाज इन्हीं के आशीर्वाद से सुखी और संपन्न है। मैं कामना करता हूं कि ऐसे हमारे ऋषि मुनियों का यह आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे पड़ता रहेगा। जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी का ये कहना है और हमारे इस सीता रसोई की बात कहनी है कि यहीं से उन ऋषियों के आशीर्वाद से प्रभु श्री राम की विजय यात्रा शुरू हुई थी और पूरे जगत से राक्षसों का और दुर्गुणों का नाश उन्होंने किया और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने। नमस्कार।